वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम अनुष है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे रिव्यूज़ एनालिसिस और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। और अगर अब तक तुम लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो ये तुम लोगों का नुकसान है। इसमें मेरा भी है, चैनल का भी है, पर सबसे पहले तुम लोगों का नुकसान है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग ग्रो करें एज अ कम्युनिटी, एज अ स्पेस, और फिर हम लोग कैसे डिस्कशंस करें वन ऑन वन, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फर्स्ट वी हैव टू ग्रो एज अ कम्युनिटी, वी हैव टू रेज आवर नंबर्स। और फिर ऑब्वियसली हम बहुत सारे लाइव सेशंस भी कर सकते हैं, लाइव डिस्कशंस भी कर सकते हैं, बॉल्स एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जिसमें हम लोग वन ऑन वन इंगेज हो सकते। सो हैविंग सेड दैट, बात करते हैं सबसे पहले बार्सिलोना वर्सेस डेपोर्टिवो अलावेस के मैच के बारे में, जो कि कल था, जिसमें लेवेंडोव्स्की ने स्कोर्ड अ हैट्रिक और बार्सिलोना 3-0 जीत गई अगेन। सो क्या चीज़ ऐसी है जो बार्सिलोना बहुत अच्छी कर रही है, इसके बारे में बात की जाएगी। और क्या सीन है जहाँ पे बार्सिलोना थोड़ी लैक कर रही है, वेयर डू बार्सिलोना हैव टू इम्प्रूव, क्योंकि ऑब्वियसली दिस चैनल्स कंटेंट इज रिलेटेड टू द फुटबॉल एज अ होल। और अब एज यू नो कि हम इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर आ गए हैं, और ऑब्वियसली 2 वीक्स का तकरीबन ये पीरियड जो है इसमें इंटरनेशनल ब्रेक है। सो कि इंटरनेशनल मैचेस के बारे में भी बात करूँगा मैं इस बार but most importantly we'll talk about the other leagues as well, not just Barcelona but other leagues and other clubs कि उनके clubs में उनकी leagues में क्या चल रहा है। So I've decided to do a video league by league rather than club by club. So we'll do a video detailed videos on Premier League, उसमें Premier League के top clubs के बारे में बात करेंगे और surprising elements कौन कौन से हैं, underdogs and stuff like that. So we complete analysis अभी आने वाला है वीडियोज़ के ऊपर, जिसमें हम लीग बाई लीग जाएंगे। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग के बारे में बात करेंगे, ला लीगा के बारे में बात करेंगे, सीरिया के बारे में बात करेंगे, लीगान के बारे में बात करेंगे, और अगेन द जर्मन लीग बुंडेसलीगा के बारे में बात करेंगे। सो सारी लीग्स और सब क्लब्स में कवर हो जाएंगे मेन। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस। एंड जैसा मैंने तुमने शुरू में कहा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि हम ग्रो करें एज अ कम्युनिटी और अच्छी वीडियोस तुम लोगों तक पहुँच पाए। और अगर वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है वो भी दबाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। सो दैट्स आउट ऑफ द वे। अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में। सो सबसे पहले बात करता हूँ कि बार्सिलोना की अटेम्प्ट्स और वो क्या थी, नंबर से बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में फ़ौरन से आ जाएंगे मेन मुद्दे के ऊपर। सो अटेम्प्ट्स इन बार्सिलोना 14, दे हैव अटेम्प्टेड 11 टाइम्स, उसमें 10 ओपन प्ले से थे, 7 ओपन प्ले अटेम्प्ट्स डेपोर्टिवो अलावेस के से थे, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दिस, अगर आप अटैकिंग साइड देखो तो बार्सिलोना हैव अटैक्ड 42% फ्रॉम द राइट साइड, प्रीडोमिनेंटली अगेन राइट साइड बहुत ज़्यादा, क्योंकि लामीन यमाल भी वहाँ से एंगेज होते हैं, सो वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। अगेन जूल्स कुंडे ने स्टार्ट नहीं किया इस मैच के बारे में, स्टार्टिंग 11 में बात करता हूँ, बट जाते जाते और होते होते, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहा हूँ, सो जूल्स कुंडे वाज नॉट देयर बिकॉज उनको थोड़ा सा पनिश किया था फॉर लेट अराइविंग टू द ट्रेनिंग कैंप्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो वेरी गुड फॉर हंसी फ्लिक टू अब यहाँ पे कोच ने अपनी वो रखनी होती है, द कोच हैज़ टू पुट हिज स्टैम्प ऑन, और उन्होंने वो किया। और इसकी अच्छा बात ये हुई कि एक्टर फोर्ड को भी स्टार्ट मिल गया और जूल्स कुंडे को भी समझ आई कि if I don't do this in a long term basis, so my position will be compromised. So ये एक अच्छी बात थी उन्होंने की, और उन्होंने उनको नहीं स्टार्ट कराया जूल्स कुंडे को एज अ पनिशमेंट, विच इज़ गुड। बात कर लेते हैं शॉर्ट डायरेक्शंस की, तो अगेन बार्सिलोना हैज़ 79% फ्रॉम द मिडल, डेपोर्टिवो अलावेस के भी 73% फ्रॉम द मिडल थे। शॉर्ट जोन्स 71% इन 18 यार्ड बॉक्स, बट बार्सिलोना डज वेरी वेल इज कि वो, क्योंकि हाईलाइन हम खेलते हैं, हाईलाइन से होता है कि हम आगे चढ़ के खेल रहे होते हैं, इनसाइड दी 18 यार्ड बॉक्स somehow on the opposition half, तो वहाँ से फिर हम लोग क्रिएट बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप बॉक्स से और बॉक्स के बाहर जब खेलोगे उस एरिया में जो कि बॉक्स के करीब है, सो ऑब्वियसली यू हैव मोर चांसेस टू गो टुवर्ड्स अ गोल और मोर चांसेस टू शूट एट द गोल, राइट। प्लेयर पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। सो यू कैन सी राइट साइड पे बार्सिलोना की नंबर 19 काफ़ी आगे है, नंबर 11 काफ़ी आगे है, और नंबर 11 के बिल्कुल साथ लेवेंडोव्स्की है। सो इट हैपन्स दिस सीजन इज कि लेफ्ट साइड हमारी थोड़ी सी वीक है, एज यू नो कि लेफ्ट साइड से हम इतना ज़्यादा टाइप क्रिएट नहीं करते। मोनाको वाली गेम में भी what they did is they exploited our left side basically, so they doubled down and created a lot of their chances from their right wing because they knew somehow कि we are not that strong from our left hand side, और वहाँ पे obviously सिर्फ एक प्लेयर होता है एडवांटेज, और डाउन स्ट्रीम में रन कर रहा होता है। सो ये एक कहीं ना कहीं वीकनेस है, बट उसको कवर करने के लिए वट हैपेंस के फेरन टॉरस भी यहाँ रह रहे थे, जो कि शुरू में ही इंजर्ड हो गया अगेन, ठीक है। उसके बाद रिगार्ड्स ने भी अच्छी गेम खेली, आई थिंक, सो उन्होंने कवर किया एरिया काफ़ी ज़्यादा, किस भी निकाली। रफीनिया इज़ टोटली ऑन फायर गाइस दिस सीजन, रफीनिया इज़ ऑन फायर। तो कैप्टन आर्मेड भाई थॉरली डिजर्व करता है वो लड़का, उससे कैप्टन आर्मेड भाई वापस ना लो, ही इज़ ऑन फायर, ठीक है। इस मैच के बारे में ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि शुरू के फर्स्ट हाफ में मैच सेटल डाउन हो गया था, लेवेंडोव्स्की ने ज़बरदस्त किस्म की हैट्रिक स्कोर कर दी और मैच लिटरली एंड कर दिया, तो इसके बारे में ज़्यादा बात क्या की जाए। बट द थिंग इज़ के गेम हैज़ गॉन वेल अकॉर्डिंग टू द प्लान। एक अगेन हर मैच में कुछ ना कुछ होता रहता है, सो फेरन टॉरस हैज़ गॉट एन इंजर्ड नाउ, सो ये एक हेडेक है, बट फेरन टॉरस से इंजर्ड हो गया तो मेरे ख्याल में इतनी कोई बड़ी बात, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, इन नंबर्स यू विल बी
अगेन शॉर्ट इन नंबर्स स्पेशली फ्रॉम द बेंच, बट थिंक मेरी प्राइमरी बात ही 2-3 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, सो होपफुली he'll be recovered by Real Madrid's game most probably, or if not तो उससे आगे. सो एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं अपकमिंग फिक्चर्स के बारे में बार्सिलोना के, ठीक है. सो जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होती है, सबसे पहला मैच हमारा है सेविया के साथ, राइट, विच इज़ नॉट गोना बी एन ईजी गेम, नॉट एट ऑल, ठीक है. और उसको काफ़ी सारे लड़के कह रहे हैं कि वो मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आना है, एज अ ग्रुप खेलना है, फिर से रिकवर करना है और फिर से फाइंड करना है फॉर्म, ठीक है. और बहुत सारे प्लेयर्स मैच में वापस भी आ रहे हैं, तो ये अपने माइंड में रखें कि गावी मोस्ट प्रॉब्ली विल बी बैक बाय देन, फ्रैंकी डी जॉन्ग विल बी बैक बाय देन मोस्ट प्रॉब्ली. और लड़के तो काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली डानी ओल्मो विल बी बैक बाय देन एज वेल, और हो सकता है वो भी कुछ मिनट्स खेलें उस मैच में. सो कीप दैट इन माइंड कि दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को कुछ मिनट्स भी देने होंगे हांसी फ्लिक को, ताकि वो रेडी रहे फॉर द गेम. द नेक्स्ट गेम विच विल बी 3 days later विल बी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग के अंदर, ठीक है. सो वो एक बड़ी गेम है बार्सिलोना की और वो जीतनी मस्ट है, क्योंकि हम पहले एक मैच मोनाको के साथ हार चुके हैं. सो नाउ और उसके फ़ौरन 3 दिन बाद अगेन यू हैव टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको. सो यू नो ये जो 3 मैचेस हैं अगेन बहुत ज़्यादा मेक और ब्रेक है इस. अब जो भी करो आप इन मैचेस में, यू डू नॉट इन मैचेस में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ बार्सा फैंस, यू नो दे आर ऑल अबाउट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऑल अबाउट ब्यूटीफुल फुटबॉल, पोजिशनल प्ले, स्टफ लाइक दैट. But in these kind of games, you have to grind results only. You have to focus on the results only. You have to get those 3 points, especially against Sevilla, ताकि against Real Madrid आपके ऊपर प्रेशर कम हो in the league first of all, ठीक है. Second thing, अगर वो मैच फॉर एग्जाम्पल Real Madrid के साथ बार्सिलोना ड्रॉ भी करती है, so you do not have much to worry, ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, आई थिंक सेविया के बाद जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए मैच वो है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. दैट्स आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गेम, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे लड़कों को वापस आना है, स्पेशली गावी एंड स्टफ लाइक दैट. बट अगैन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लाइनअप जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होगी जो हम करंटली देखते हैं. आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा. सेविया वाले मैच में बात हो गई, आई वुड थिंक कि सेविया वाले मैच में शेज़नी भी आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, गोल पोस्ट. ये मेरी एनालिसिस है. I'm just saying it out loud now. आज का दिन है 7 अक्टूबर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेज़नी मोस्ट प्रोबब्ली विल स्टार्ट दैट गेम, क्योंकि हांसी फ्लिक वुड लाइक टू सी कि वेयर शेज़नी इज एक्चुअली, वेयर डज ही स्टैंड इन द रियल गेम. तो वो एक गेम से एनालिसिस करेंगे उसका, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट गेम वुड बी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. और बायर्न म्यूनिख के सीजन आग मूत्री एट फील के ऑल नो कि वो गोइंग फॉरवर्ड कितने डेंजरस हैं, कितनी उनकी XG की तरह हाई है, कितने ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं अगेंस्ट द ओपोनेंट्स. हैरी केन ने पिछले मैच में 4 गोल स्कोर किए थे बाय द वे, ऑल बाय हिमसेल्फ. और बाकी बायर्न म्यूनिख की तो बात छोड़ ही दो ना भाई. सो मेरा पॉइंट टोटली ये है कि दिस टीम इज़ गोना बी डेंजरस, दिस टीम इज़ गोना कम एट यू, राइट एट यू. और आप इतनी हाईलाइन के साथ उनके साथ कम्पीट करना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. एक और बड़ा एक्साइटिंग सा स्टैट है बाय द वे कि बार्सिलोना के अगेंस्ट जो टीम्स ने ऑफसाइड ड्रॉन किया वो इस वक्त ला लीगा में सबसे ज़्यादा 61 टाइम्स. जो सेकंड टीम है जिसने सबसे ज़्यादा ऑफ साइड ड्रॉन कराई है टूवर्ड फ्रॉम द ओपोनेंट इज एट द नंबर, मुझे आती है कौन सी टीम, बट द नंबर इज 26. huge gap, so this is a good viewpoint from the Hansi Flick's mindset कि आपने डिफेंड कैसे करना है. you have to defend up front, ऑफसाइड ट्रैप में टीमों को फंसाओ, ऑफसाइड ड्रॉन कराओ और उसमें उसके अंदर ही रहो. अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी यार. अब मैं जैसे कि बात करता है कि की मैच होगा सेविया वाला, तो सेविया वाला में अगर शेज़नी स्टार्ट करता है, शेज़नी के साथ बहुत सारे और प्लेयर्स जो स्टार्ट करेंगे. आई थिंक बैक फोर आपको मुझे सेम नज़र आ रही है, और राहुल ब्रॉट भी बैक बाय देन लग नहीं रहा है. सो बैक फोर यही रहेगी, निको मार्टिनेज, कुबार्सी, कुंडे और लेफ्ट पे पार्डे. ये 4 आपकी बैक फोर बनाएंगे, फॉर्म करेंगे. मिडफील्ड में इंटरेस्टिंग हो जाएगी. मिडफील्ड इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगी इनके पेड्री और कैसाडो तो मुझे स्टार्ट करते हुए गेम देख ही रहे हैं. आई डोंट थिंक सो कि गावी अगर सेविया वाले मैच में तो मुझे स्टार्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा. अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है, सो मे बी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख विल सी टाइम विल टेल, बट नॉट रियली. सो कुबार्सी अब पीछे खेलेंगे, उनके आगे खेलेंगे कैसाडो के साथ खेलेंगे अगेंस्ट पेड्री. और अगेन अब आ जाती है टॉप 4 जो कि बहुत ज़्यादा आप स्पेकुलेटेड सी है, क्योंकि रफीनिया अगर स्टार्ट करता है, स्टार्ट तो लेफ्ट से करता है, खेलता मिड में, वट एवर. सो डानी ओल्मो वोंट बी बैक बाय देन, और अगर बैक हो भी जाएंगे तो स्टार्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी नो फॉर नाउ. अगेन फेरन टोरेस इज योर इंजर्ड प्लेयर. सो अगर एरिक गार्सिया से स्टार्ट कराते हैं ये मैच तो कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है. बट अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें हमें नज़र आई हैं बेंच पे जितने प्लेयर्स को होते हैं, वैसे हम हांसी फ्लिक चूजेस एरिक गार्सिया और पाब्लो टोरे एंड अदर प्लेयर्स. सो मतलब इतने इंपॉर्टेंट गेम में वो इतने ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं. अगर वो इन गेम्स में डेफिनेटली वाले के मैच में भी रिस्क नहीं ले रहे, एरिक गार्सिया को ला रहे हैं, सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट वेयर डज अदर प्लेयर्स स्टैंड.
पाब्लो टोरे इज़ अ क्यूरियस केस बाय द वे. आई डोंट नो कि वो स्टार्ट क्यों नहीं करे. उनको स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज ही प्लेड वेल द लास्ट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड. ही प्लेड एक्चुअली वेल. इतना कोई बुरा गेम नहीं खेला उसने. हाँ, बॉल लूज करता है क्योंकि ऑब्वियसली इज़ नॉट वेरी मैच्योर अभी, बट ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट. और आई थिंक सो अगर अपने अटैक और मिड का वो फॉर्म करना है बैलेंस, तो आई थिंक सो उसके साथ अचीव किया जा सकता है. बट देन अगैन व्हेन टीम्स कम एट यू, तो वहाँ पे आई थिंक सो डिफेंसिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल जाता है विद एरिक गार्सिया. टीम में बैलेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ जाता है क्योंकि रफीनिया डज ऑल द हार्ड वर्क. सो वो एरिक गार्सिया कंपनसेट करेगा डिफेंसिव साइड को, तो रफीनिया कंपनसेट कर लेता है अटैकिंग साइड को. ठीक है, अगर वहाँ पे कैम की पोजीशन खाली है तो वो उसको लाइक कंपनसेट कर लेता है अच्छे से. ठीक है, सो ये सीन है बॉयज़. तुम लोग बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है अपकमिंग मैचेस के बारे में, और इस चैनल पर ट्यून्ड रहो क्योंकि अगली आने वाली वीडियोज़ कातर होने वाली हैं. लिटरली इस इंटरनेशनल रेट में हम इस चैनल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे. ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो. आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन दिस शॉर्ट कंटेंट नाउ. सो हम शॉर्ट वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगी. यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी मिल सकती हैं, बट इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर लो तो यार क्या ही बात है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने कम्युनिटी अपनी ग्रो करनी है, राइट. सो वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा हूँ. आई एम एडिंग अ लॉट ऑफ एनिमेशंस इनटू इट और बहुत सारे स्टैट्स और स्टफ लाइक दैट. सो वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है फॉर मी एज वेल. और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. और अपकमिंग गेम्स के बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल, स्पेशली वर्सेस सेविया वर्सेस बायर्न म्यूनिख और ऑब्वियसली द एल क्लासिको. बट इससे पहले अगेन जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल ब्रेक है, तो हम इंटरनेशनल मैचेस के बारे में बात करेंगे. इंटरनेशनल की ब्रेक की जो पर्पस है उसके बारे में बात करेंगे. प्लेयर्स की इंजरीज के बारे में बात करेंगे. सबसे ऑल इंपॉर्टेंट वुड बी द लीग बाय लीग कंपैरिजंस. तो उसके लिए अगर तुम प्रीमियर लीग के फैन हो, लेट्स से प्रीमियर लीग क्लब्स को फॉलो करते हो, सो डू स्टे ट्यून्ड क्योंकि उस पर एक बहुत ज़ालिम वीडियो आने वाली है. ठीक है, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि क्या सीन है क्या नहीं, और हम प्रेडिक्शंस भी करेंगे टॉप 4 की फिनिशर्स की, तो वो एक्साइटिंग हो जाएगी, राइट. सो स्टे ट्यून्ड चैनल गाइस. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. इट वाज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो टू सम अप कि हम कल के मैच में क्या देख रहे थे और अब आगे हमारे इस चैनल पे क्या सीन चल रहा है. तो आई जस्ट थॉट गिव यू गाइस एन आइडिया अबाउट इट. सो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. तब तक मुझे इजाज़त दो और अपना ख्याल रखो. अस्ता ला विस्ता बेबीज़. बाय.